नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी, लेखपाल, यूपी टेट आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है वेल्लोर। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह 1764 में वेल्लोर में हुआ था। इस समय हेक्टर मुनरो का शासनकाल चल रहा था और बक्सली सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सम्मेलन में गांधी जी के प्रिय मित्र सीताराम पटकरवैया को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, जिससे गांधी बड़े नाराज थे। तो इससे महात्मा गांधी को मनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए? तो इसका आंसर है वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। सत्रह सौ सत्तर की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर जाफर को हटाकर एक संधि के द्वारा सितंबर 1770 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और एक संधि के तहत अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशाखम बस्ती कौन सी थी? इसका आंसर है हुगली। कलकत्ता नगर की स्थापना से पूर्व अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली नदी पर एक अपनी विशाखम बस्ती बसाई थी, जहां से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही व्यापार और अपने सैनिक प्रशासन का प्रशासन करते थे। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? इसका आंसर है अहमदनगर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया। उस समय अहमदनगर पर चांद बीबी नाम की एक शासिका शासन कर रही थी। वो अपने भतीजे के रूप में शासिका के रूप में शासन कर रही थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर को बसाया था। इसका मुख्य कारण यह था कि सिकंदर लोदी इटावा, वायना, ग्वालियर और जोधपुर के जमींदारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, इसलिए उसने आगरा नगर की स्थापना की और साथ ही सिकंदर लोदी ने अपना स्थानांतरण दिल्ली से आगरा किया। दिल्ली सल्तनत काल में दारुल सफा विभाग किससे संबंधित था? इसका आंसर है शाही चिकित्सा। दारुल सफा
दिल्ली सल्तनत काल में दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। यह विभाग चिकित्सा से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में जो शाही परिवार के लोग हुआ करते थे उनका इलाज होता था, साथ ही जो उनकी फिरोज तुगलक की जो प्रजा थी उसका मुफ्त में इलाज हुआ करता था। पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप हमें कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह स्थान नवपाषाण संस्कृति से संबंधित था। इस काल के लोग नवपाषाण का संस्कृति से संबंधित थे। इस काल के लोग पशुपालन, कृषि, व्यवसाय आदि का प्रयोग करते थे। साथ ही यहाँ पे हमें मिट्टी के पके हुए हल प्राप्त हुए, जिससे यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थी और साथ ही वो लोग अपने व्यवसायों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते थे। साथ ही वो पशुपालन के साथ अपने कृषि के लिए एक हल का प्रतिरूप भी बनाया था। एशिया माइनर से प्राप्त भोगसगुज अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है उन वे हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता। 1400 ईसा पूर्व में एशिया से भोगसगुज नामक स्थान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। वैदिक देवताओं में नासत्य देवता का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में अश्विन नामक देवता से हुआ है। अश्विन नामक देवता से मिलता है। फसल काटने का आयताकार उपकरण नवपाषाण संस्कृति में हमें कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उत्तर पूर्वी में कश्मीर एक ऐसा प्रांत था जहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग फसल काटने के लिए हसिया का प्रयोग करते थे, जो अपनी हसिया का इस्तेमाल करते थे जो कृषि से संबंधित था। आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।